फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी नीड्स। फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था शब्दों का वर्गीकरण रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अर्थ के आधार पर। चलिए, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। फ्रेंड्स, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो वर्ग बनाए जा सकते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ हो वो सार्थक शब्द होते हैं। फ्रेंड्स, नाम से ही पता चल रहा है सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो, मतलब जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है उन्हें बोलते हैं सार्थक शब्द। अब है निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ न हो किंतु भाषा व्यवहार में कभी कभी प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हम अपनी लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, वो होते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं सार्थक शब्दों के 6 भेद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारी नॉर्मल बुक्स होती हैं अधिकतर उनमें 4 भेद बताए जाते हैं, पर मैं आपको ये 2 एक्स्ट्रा भेद होते हैं, ये भी आपको क्लियर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये फ्रेंड्स 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। किसके भेद हैं फ्रेंड्स? ये सार्थक शब्दों के। सार्थक शब्दों के 6 भेद होते हैं। चलिए अब इनको आगे पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहला भेद होता है एकार्थक शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, एक अर्थ वाला। ठीक है, जहां पर हमें वर्ड से ये पता चले कि उसका एक ही अर्थ है उसको बोलते हैं एकार्थक शब्द। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं पुस्तक, लड़की, घर, कुर्सी। इन शब्दों का एक ही अर्थ होता है। ये तो नहीं है ना पुस्तक का अर्थ कुछ और भी होगा। पुस्तक का अर्थ तो पुस्तक ही होता है, लड़की का अर्थ लड़की होता है, घर, कुर्सी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं तथा प्रसंग अथवा वाक्य के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है, ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। मतलब अनेक, देखो यहाँ से नाम से पता लग रहा है ना, अनेक मतलब जिनके अनेक अर्थ होते हैं, जिन्हें हम वाक्य के आधार पर प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द। उदाहरण के लिए अंबर, आकाश और कपड़ा। देखो, अंबर का अर्थ आकाश भी होता है और कपड़ा भी होता है, लेकिन हम वाक्य के अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं। कनक, कनक का अर्थ देखो सोना भी होता है, धतूरा भी होता है और गेहूं भी होता है। नव, नव मैंने नया भी होता है और नौ भी होता है। पट, पट मैंने वस्त्र होता है, कपाट होता है, पर्दा होता है। घट, घट मैंने घड़ा होता है, शरीर होता है और मन होता है। लेकिन हम इन सब वर्ड्स का यूज जब हम करते हैं तो हम वाक्य के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है ना, वर्ड सेम है बट वाक्य अलग है तो उसका अर्थ भी अलग हो गया। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अनेकार्थक शब्द। फ्रेंड्स, अब है विलोम शब्द। शब्दों का विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। मतलब जब शब्द एक दूसरे का विपरीत बता रहे हों, एक दूसरे का उल्टा बता रहे हों, उन्हें कहते हैं विलोम शब्द। जैसे ऊपर नीचे, ज्ञानी अज्ञानी, जड़ चेतन, प्रिय अप्रिय, काला गोरा, सज्जन दुर्जन, कोमल कठोर, सुंदर करूप। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे का विलोम अर्थ बताते हैं, उनको बोलते हैं विलोम शब्द। अब है पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग एक ही वस्तु अथवा प्राणी के लिए किया जाता है। मतलब अब अर्थ एक है पर शब्द अलग अलग हैं। जैसे निशा, रात, रात्रि, विभावरी, घर, गृह, भवन, आवास, आंख, नेत्र, लोचन, दृग, कमल, सरोज, पंकज और राजीव, पृथ्वी, वसुंधरा, वसुधा, भू। ठीक है, मतलब देखो
मीनिंग तो एक ही है पर वर्ड्स अलग अलग हैं, इनको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु अर्थ में विभिन्न होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। में हल्का सा अंतर होता है, ठीक है, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ विभिन्न होते हैं, उन्हें बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे अपेक्षा, उपेक्षा, देखो बोलने में एक जैसे लग रहे हैं ना, अपेक्षा उपेक्षा। अपेक्षा की मतलब होता है चाह, उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार। और का मतलब होता है तरफ, और का मतलब होता है तथा। दिन, दीन, दिन का मतलब होता है दिवस, दीन का मतलब होता है गरीब। निधन, निर्धन, निधन का मतलब होता है मृत्यु और निर्धन का मतलब होता है गरीब। देखो ये वर्ड्स बोलने में सेम होते हैं बट इनका जो अर्थ होता है वो अलग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे शब्द जो एक वाक्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मतलब वहाँ पर हम पूरा वाक्य प्रयोग ना करके एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं, उनको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे वह हमेशा सच बोलता है, तो वह सत्यवादी है, और इसका कभी अंत नहीं होगा, यह अनंत है, ठीक है। व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर, व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी, ठीक है फ्रेंड्स। विकारी शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो लिंग, वचन, कारक व काल के कारण इनका रूप बदल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जब भी हम इन विकारी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लिंग, वचन, कारक और काल के कारण इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए वाक्य में प्रयोग करने पर इन शब्दों में आने वाला विकार इस प्रकार होगा, जैसे संज्ञा लड़का, लड़के, लड़कों, ए लड़कों, ठीक है फ्रेंड्स। सर्वनाम में मैं, मेरा, मुझे, मुझको। विशेषण छोटा, छोटी, ऊंची, ऊंचा। क्रिया जाता है, जाते हैं, जाएंगे, जाते थे। ऐसे शब्द जिनको वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक व काल के कारण उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में क्या था कि परिवर्तन आता है और अविकारी शब्द में नहीं आता। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषाम्यति बोधक, इनमें कुछ भी हो जाए कोई चेंज नहीं होता। जैसे क्रिया विशेषण के शब्द हैं तेज, तेज, अंदर, शीघ्र आदि। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे वचन बदले, चाहे कारक बदले, चाहे काल बदले, लेकिन इन वर्ड्स में कोई चेंज नहीं होता। जैसे संबंध बोधक में है के बाद, के पहले, के साथ। समुच्चय बोधक में है और, अथवा, परंतु, किंतु आदि। विषाम्यादि बोधक में है अरे, वाह, ओ, क्या आदि, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। आज में ऐसे शब्दों का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। ये संख्या में भी असंख्य होते हैं। उदाहरण के लिए कौन, क्या, कुछ, रोटी, कपड़ा, चलना फिरना, घर, पुस्तक, अच्छा, कल और आज पढ़ा। अब उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने पढ़ा वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। शब्दों को पांच आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों को एकार्थक, अनेकार्थक, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आदि में विभाजित किया जाता है। व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर शब्द विकारी व अविकारी होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द सामान्य और तकनीकी होते हैं। फ्रेंड्स, एक मैंने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो फ्रेंड, सार्थक
जिनका अर्थ निकलता है, और निरर्थक जो हम डेली यूज में प्रयोग करते हैं बट उनका कोई अर्थ नहीं होता। अब ऐसे वर्ड्स कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप कौन कौन से वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे पानी वानी, मैं बोलती हूँ पानी वानी दे दो, पानी वानी नहीं देना है क्या? तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिनका कोई अर्थ नहीं होता और आप उन्हें यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाय, हैव अ नाइस डे।